अच्छा, एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। हमारे 5 आए गुजरात में, 0 से 5, ये हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई। बीजेपी की तमिलनाडु में 1 एमएलए की सीट आ गई, बीजेपी का खाता खुल गया है साउथ में। मतलब हमारे वाले खाते को खाता नहीं समझते। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिलीप बावरिया, आप देख रहे हैं रिएक्ट इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने सच्चाई उजागर करने के लिए बैठा हूं। इसलिए मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि मैं किसी दल विशेष को टारगेट नहीं करता, या मैं उसका समर्थन नहीं करता, या उसके विरोध में नहीं जाता। मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि गोदी मीडिया ने उलझा करके रख दिया है पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, क्योंकि वो बिक चुकी है, या ये कह लीजिए कि मजबूर है। आप कुछ भी कह सकते हैं, उनकी मजबूरी भी हो सकती है, या वो खुद दिल से दलाली कर रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यहां पर एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि आदमी के, या कह लीजिए कि हमारे भारत देश के समस्त देशवासियों के दिलो दिमाग में एक ऐसी काल्पनिक, एक चक्रव्यूह रच दिया गया है, एक दीवार बना दी गई है, जिसके आगे ना तो उनको सच्चाई दिखती है, ना ही वो देखने की कोशिश करते हैं। बहुत से जो इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बात को गहराई से समझते हैं, सिर्फ ये चीज वही समझ सकते हैं। एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया गया है, एक ऐसा माहौल बनाया गया हमारे देश में कि जहां पर गोदी मीडिया ने चारों तरफ से, राष्ट्रीय स्तर के जो गोदी मीडिया है, उन्होंने लोगों के दिलो दिमाग में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वर्तमान की, उसके पक्ष में चलकर, और वो चाहे कुछ भी करे, अच्छा करे तो अच्छा है ही, यदि खराब भी करती है तो उसे लाग लपेट करके, मक्खन पालिश करके अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, आप यदि समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप सच्चाई से परिचित होंगे। मगर मैंने अपना उद्देश्य समझा है कि हमारे देश को हमें बर्बादी की ओर जाने से रोकना है, और इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे, यदि हम सच्चे देश प्रेमी हैं और सच्चे देश प्रेम की भावना हमारे अंदर अभी विद्यमान है तो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें अभी वर्तमान में, हाल ही में जो कांग्रेस और कई पार्टियों को लेकर के एक गठबंधन बना है, जैसे इंडिया के नाम से हम जानते हैं, इंडिया अलायंस, उसमें जो चुनाव हुए हैं और उसकी जो जीत हुई है, इसके बारे में बताया गया है, जो कि आपको नेशनल चैनल, कोई भी, जितने भी गोदी मीडिया जिन्हें कह लीजिए, दलाल मीडिया, वो आपको नहीं दिखाएंगे। तो आपसे मैं विनती करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ आइए, और सोशल मीडिया निष्पक्ष रूप से आपको जो दिखाता है वो आप देखिए, उस हकीकत से परिचित होइए, और हमारे देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, और हम भारतवासी हैं। हमारे दिलों में जो देश प्रेम की भावना हिलोर मार रही है, उसका कोई गलत फायदा ना उठा ले, भावनाओं में ना बहा करके गलत दिशाओं में ना ले जाए हमें। इसलिए चलिए ये वीडियो देखते हैं। नीरज पटेल हैं इसके संपादक, और ये नेशनल जनमत, ये सोशल मीडिया का एक चैनल है, और बहुत ही निष्पक्ष चैनल में से समझता हूं। तो आइए ये वीडियो देखिए, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे की। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी जो प्लानिंग है आगे की, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। मेरा मुख्य उद्देश्य है भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को और हमारी आवाम को सच्चाई से परिचित कराना, और जो लोग भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग दिखाना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भले ही इंडिया गठबंधन द्वारा गोदी एंकरों को चिन्हित करके उनका बायकॉट कर दिया गया हो, लेकिन ये गोदी एंकर सुधरने का नाम नहीं ले रहे, आदत से मजबूर हैं। बीजेपी अगर कहीं एक सीट भी जीते तो उसे सत्ता का सेमीफाइनल लोकसभा चुनाव से पहले की आहट करार देते हैं, लेकिन विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन कहीं चुनाव जीतता है तो छोटा चुनाव, महत्वहीन चुनाव, इस चुनाव का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से व्याख्या करते हैं, और उस चुनाव को पूरी तरीके से मीडिया कवरेज से दूर रखते हैं।
किस चुनाव की बात कर रहा हूं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसी तरह के विश्लेषण पर अंजना मोदी कश्यप, माफ करिएगा अंजना ओम कश्यप को आड़े हाथों लिया था। पहले उसे सुनिए। पंजाब से ही कट के हिमाचल बना और आप लोग 67 सीटों पर लड़े थे वहां पे। हाँ जी। नोटा से भी कम वोट्स आए सर। केरला में कितने आए थे बीजेपी को? सारे जमानत जब्त। तमिलनाडु में कितने आए थे? अच्छा, एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, हमारे 5 आए राम वाली भाई है गुजरात में 0 से 5। ये हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई। बीजेपी की तमिलनाडु में 1 एमएलए की सीट आ गई, बीजेपी का खाता खुल गया है साउथ में। मतलब हमारे वाले खाते को खाता नहीं समझते आप? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वीडियो में जो कहा उसको विस्तार से बता देता हूं। धारा 370 हटने के बाद और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार वहां लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव हुए थे। 26 सीटों पर हुए चुनाव में 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है। 12 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत करके सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है। 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी 26 में से महज 2 सीटों पर सिमट गई है और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। अगर इतना ही चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में होता तो बड़ी बड़ी डिबेट कराई जा रही होती कि धारा 370 का लद्दाख के लोगों ने किया स्वागत। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों में खुशी की लहर, तो इसी व्याख्या को दूसरे ढंग से क्यों नहीं दिखाया जा रहा? यानी कि लद्दाख के लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से बता दिया है कि ना धारा 370 हटना और ना लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना उनको पसंद आया है। नेशनल जनमत अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता। वास्तव में ये स्थानीय चुनाव है, इसलिए इन्हें लोकसभा का सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनाव लद्दाख के हैं, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार। इसलिए इन चुनावों पर इतना तो गौर करना चाहिए था कि लोगों के सामने सच्चाई उजागर कर देते, बाकी विश्लेषण लोग अपने हिसाब से खुद कर लेते। मगर गोदी मीडिया की इतनी हैसियत कहां, क्योंकि अगर ऐसा करती तो उसकी आका की शान में गुस्ताखी होती। बहरहाल नंबर 1 पार्टी साबित हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस जीत के बाद बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, यह चुनाव परिणाम उन सभी ताकतों और पार्टियों को एक संदेश भेजता है जिन्होंने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य को वहां के लोगों की सहमति के बिना बांटा है। यह चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए एक चेतावनी है। अब समय आ गया है कि बीजेपी राजभवन और अनिर्वाचित प्रतिनिधियों के पीछे छुपना बंद करे। बहरहाल गोदी मीडिया इस चुनाव को छोटा माने या बड़ा, इग्नोर करे या दिखाए, लेकिन इंडिया गठबंधन जहां उत्साहित है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में अंदर खाने खामोशी है, क्योंकि चुनाव परिणामों ने इतना तय कर दिया है कि लद्दाख की जनता इस फैसले से कतई खुश नहीं थी। बहरहाल इस दलाल मीडिया के चरित्र को धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, इसलिए अब न्यूज चैनलों को घरों में देखा जाना कम कर दिया गया है। आगे आने वाले समय में टीवी की बजाय जन सरोकारों से जुड़े सोशल मीडिया को देखना लोग ज्यादा पसंद करेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। धन्यवाद। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और हकीकत से परिचित हो रहे होंगे। और जो ऑलरेडी परिचित हैं उनका एक बहुत बड़ा संगठन बनना चाहिए, ताकि हमारी जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, बहुत से लोग अंधेरे में हैं, बहुत से लोग गलत रास्ते में हैं, बहुत से लोग मासूम हैं जिन्हें बहकाया जा रहा है और जिनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना है और हमें सच्चे मार्ग पर चलना है और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो देश के वास्तविक हालात हैं उनसे परिचित कराना है। मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करना चाहता, ना ही किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई दल वाला आदमी नहीं, किसी विशेष दल का समर्थक नहीं हूं। मैं एक
भारतीय नागरिक हूं और हमारे भारत देश की अच्छाई के बारे में सोचना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम इस भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं और यहीं हमें मरना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।